हरियाणा में बीजेपी की जीत पर क्यों बौखलाए ओवैसी? ओवैसी का धमाका, कांग्रेस की बढ़ाएगी टेंशन। हरियाणा में कांग्रेस की हार के बाद बदले ओवैसी के तेवर। सबके सामने ओवैसी ने दे दिया कांग्रेस को बड़ा ऑफर। हरियाणा चुनाव के नतीजे के बाद कांग्रेस में बवाल मचा हुआ है, तो भड़काऊ भाईजान कहे जाने वाले ओवैसी ने भी कांग्रेस की हार पर जमकर निशाना साधा। दरअसल तेलंगाना के विकाराबाद में शुक्रवार को एक जनसभा संबोधित करते हुए कहा कि हरियाणा चुनाव तो पीएम मोदी गलती से जीत गए, मैं तो वहां पर था ही नहीं, वरना हमें बी टीम बोलते। सुनिए उनका ये पूरा बयान। हरियाणा का इलेक्शन गलती से जीत गए मोदी, गलती से जीत गए। अब कैसा जीते? मैं तो नहीं था वहां पर, वरना बोलते बी टीम। इन्हों गए तो ऐसा हुआ, इन्हों गए तो ऐसा करे। मेरे को बहुत से लोग बोले, मैं बोला बैठो मियाँ, थोड़ा बैठ के तमाशा देखेंगे अपन भी, ये झमक झक्का जो कर रहे ना, देखेंगे क्या होता। हार गए नो वहां पे। अब किसकी वजह से हारे बोलो आप? अब समझ में नहीं आ रहा इन लोगों को, हारने वालों को। अरे शेरवानी तो नहीं आई आपकी, सर पे टोपी दाढ़ी वाला नहीं आया भड़काऊ भाषण देने। हम कैसा हार गए? मैं इन लोगों से कहना चाह रहा हूं, पुरानी पार्टी से जरा समझो मेरी बात को, समझो मेरी बात को। मोदी को हराना है ना, तो तुमको सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा। तुम अकेले कुछ भी नहीं कर पाओगे, तुमको साथ लेकर चलना पड़ेगा। महाराष्ट्र में हमने कहा, इम्तियाज जलील ने खत लिख कर दिया कि आओ हम बात करने तैयार हैं, आप बात करिए। हम भी नहीं चाहते कि महाराष्ट्र में दोबारा शिंदे, फडणवीस और अजीत पवार की हुकूमत बने, हम नहीं चाहते। मगर आप बातचीत करो, करे तो अच्छा है, नहीं करेंगे तो मुझे भी तो अपनी पार्टी चलाना है ना। मेरे 2 एमएलए हैं, मालेगांव में मुफ्ती इस्माइल साहब, धूरिया में फारूक शाह हैं। इम्तियाज जलील 3,20,000 के ऊपर वोट हासिल किए। औरंगाबाद में मेरे 26 कारपोरेटर थे, नांदेड़ में है, शोलापुर में हमने फारूक को अपना उम्मीदवार बनाया है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कामयाबी के लिए भी आप दुआ करिए कि महाराष्ट्र में अल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब और कामरान करे। मजलिस के अराकीन को अल्लाह एमएलए बनाए और एमएलए बनाकर इम्तियाज जलील की क़ियादत में ऐवान में जाए, ताकि अगर कोई चिटकुट, कोई टुक टुक बोलेगा तो उसको जवाब भी मिलेगा। इतने दूसरे भी एमएलए हैं मुसलमानों के, जीत के गए थे, मगर ये मजलिस को अल्लाह ने एजाज से नवाजा कि हमने एहतजाज किया। बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप तमाम का शुक्रिया और उम्मीद करता हूं कि विकाराबाद में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को आप मजबूत करेंगे। ओवैसी का यह बयान सुनने के बाद कांग्रेस के नेता आग बबूला हो गए और उदित राज ने पलटवार करते हुए कहा कि पूरी दुनिया जानती है कि AIM समेत कुछ पार्टियां हैं जो बीजेपी की आलोचना करती हैं, लेकिन वास्तव में वे उसकी बी टीम है। बीजेपी को हर जगह उम्मीदवार नहीं मिलेंगे, इसलिए हर कोई जानता है कि कौन बी टीम है और कौन नहीं। हमारे लिए इसका जवाब देना सही नहीं है। उन पर आप लोग आरोप लगाते हैं कि वो भाजपा की बी टीम है और भाजपा के लिए काम करती है, लेकिन हरियाणा चुनाव में तो उन्होंने अपने प्रत्याशी नहीं उतारे, उन्होंने दावा किया, फिर भी नरेंद्र मोदी जीत गए। तो आप किस पर आरोप लगाएंगे? और उन्होंने कहा नरेंद्र मोदी को हराना है तो सबको साथ लेकर चलना होगा। किसके बारे में वो बात कर रहे हैं जिसको साथ लेकर चलने की वो नसीहत दे रहे हैं? ये जग जाहिर है, बहुत सारे लोग हैं, उसमें से AMIM एक है, उत्तर प्रदेश में भी कई हैं जो आलोचना तो करते हैं भारतीय जनता पार्टी का, लेकिन है बी टीम। अब हर जगह कैंडिडेट तो मिलेंगे नहीं, जहां नहीं मिलते हैं, और कई जगहों पर मिले भी हैं इनको, तो इनका क्या जवाब देना सभी जानते हैं कि कौन बी टीम है कौन नहीं है, और ये सवाल हमारे लिए कोई जवाब देना उचित नहीं है। लेकिन जब वो कहते हैं कि सबको साथ लेकर चलना होगा, तो वो खुद इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनने के लिए यह बात करते हैं या किसी जाति, समुदाय, वर्ग विशेष की बात करते हैं?
कई बार देखा गया है कि जहां चुनाव होने वाला होता है उसके पहले वो पहुंच करके अपना तामझाम शुरू कर देते हैं, जिससे पोलराइजेशन हो और भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिले। महाराष्ट्र, बिहार, हर जगहों पे, लेकिन हर राज्य में बेस नहीं है तो कैसे कैंडिडेट खड़ा करेंगे। ठीक है, दूसरा सवाल सर ये है कि मैसूर ये जग जाहिर है, बहुत सारे लोग हैं, उसमें से AMIM एक है। उत्तर प्रदेश में भी कई हैं जो आलोचना तो करते हैं भारतीय जनता पार्टी का, लेकिन हैं बी टीम। अब हर जगह कैंडिडेट तो मिलेंगे नहीं, जहां नहीं मिलते हैं और कई जगहों पर मिले भी हैं इनको, तो इनका क्या जवाब देना सभी जानते हैं कि कौन बी टीम है कौन नहीं है, और ये सवाल हमारे लिए कोई जवाब देना उचित नहीं है। लेकिन जब वो कहते हैं कि सबको साथ लेकर चलना होगा, तो वो खुद इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनने के लिए यह बात करते हैं या किसी जाति, समुदाय, वर्ग विशेष की बात करते हैं? कई बार देखा गया है कि जहां चुनाव होने वाला होता है उसके पहले वो पहुंच करके अपना तामझाम शुरू कर देते हैं, जिससे पोलराइजेशन हो और भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिले। महाराष्ट्र, बिहार, हर जगहों पे, लेकिन हर राज्य में बेस नहीं है तो कैसे कैंडिडेट खड़ा करेंगे।